हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर ब्लॉग में आप आ गए हो तो ब्लॉग पूरा देखना। बहुत मोटिवेशन ब्लॉग है और बहुत कुछ सीखने वाले हो आज के ब्लॉग से आप। तो गाइस, ये हैं मेरी स्टूडेंट, इनका नाम है प्राची। तो 2-3 दिन पहले मैंने एक ब्लैक कलर का जो है सूट बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने ब्लॉग में दिखाया भी था। तो वो सूट ना इन्हें देखा आके तो इन्हें इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने कहा भाभी मेरे लिए भी आप ऐसा सूट बना देना। मैंने कहा बना दूंगी। तो उसी तरीके का सेम फैब्रिक, सेम कलर लेके आई हैं ये। तो इनका बनाना है मुझे सूट, तो मैं ले रही हूँ इनका नाप। और गाइस, नाप के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि आप बॉडी से बिल्कुल चिपकाते हुए इंची टेप को नाप लीजिए। एक बार में ही आपकी परफेक्ट फिटिंग आएगी। क्योंकि क्या होता है, बिगिनरों को यही नहीं पता, कई बार इतना ढीला बन जाता है, फिर उसे बार बार टाइट करो, और कई बार इतना टाइट बन जाता है कि बार बार उसे ढीला करो। तो मैं छोटी सी एक टिप्स बताऊंगी कि बिल्कुल बॉडी से नाप के आप नाप ले लीजिए, उसमें 3 इंची जो है प्लस करके जो है कटिंग करिए। एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी, ना ही तो ढीला होगा ना ही कर रहा होगा। वो बोलते हैं ना कंफर्टेबल वाली फिटिंग, तो वही आएगी। तो ये थी एक नाप लेने की छोटी सी टिप्स मेरी, कि मैं हमेशा ना बॉडी से बिल्कुल सट के जो है नाप लेती हूँ, उसमें 3 इंची प्लस करती हूँ। और अगर कोई कस्टमर कहता है कि हमें वाईके में ही ढीला ही सिलवाना है, तो आप उसमें 4 इंची प्लस कर दीजिए। तो आप इस ट्रिप को और इस तरीके से एक बार कटिंग करके देखना, जो भी बहनें सिलाई करती हैं। वैसे तो सबको आता ही है, पर मैं बता देती हूँ जिन बहनों को बिल्कुल बिगिनर हैं, हो सकता है ना पता हो। तो गाइस, इस तरीके से आप अगर कटिंग करोगे सूट की फिटिंग ले, मतलब बॉडी से फिटिंग लेके, तो परफेक्ट फिटिंग आती है। फिटिंग ले ली थी गाइस, और ये बाबा जी की तरह लग रहा था गाउन, इसको मैंने चेंज कर दिया है। क्योंकि बच्चे हंस रहे थे कि भाभी बिल्कुल बाबा जी की तरह लग रहा है। तन्वी का गाउन है ना ये मेरा, फिर मैंने उसके बाद कपड़े चेंज कर लिए और फिर आ जाते हैं मेरे पास। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के, ऐसे बज रहे होंगे 4:30-5 का टाइम है। और ये इसी दिन का ब्लॉग है। दिन में ब्लॉग नहीं शूट किया दोपहर को, और मैंने शाम को जो है कपड़े चेंज कर लिए थे। वो बहुत ढीला ढीला बाबा जी कैसा लग रहा था, तो तन्वी बहुत हंस रही थी, तो मैंने उसे चेंज कर दिया। और यहाँ पे जो कस्टमर आए हैं, मैं उनकी जो है थ्रेडिंग बनाऊंगी। ये 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों की जो है थ्रेडिंग बनानी है। तो कई बार जो है बहनें कहती हैं कि हमारा पार्लर नहीं चल रहा दीदी, पार्लर नहीं चल रहा। तो आप ना ये देखिए कि आपका मतलब कहाँ कमी कर रहे हो। देखिए अपने अंदर कमी ढूंढिए, या तो आपका काम परफेक्ट नहीं है, या फिर रेट आप जो अदर पार्लर होते हैं जो पहले से चल रहे होते हैं अच्छे खासे, अगर आप उनके बराबर चार्ज ले रहे हो तो आपके यहाँ कोई कस्टमर नहीं आएगा। क्योंकि देखिए चेन बनाने में ना थोड़ा सा समय लगता ही है सिस्टर। और ज़्यादातर कईयों बहनों के यही कमेंट आते हैं कि दीदी हमारा पार्लर नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, कुछ सलाह दीजिए। तो मैं यही सलाह दूंगी जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि अगर आपने न्यू पार्लर शुरू किया है अभी जल्दी में ही, और मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए एक साथ परफेक्ट नहीं होता कोई भी। मैं भी एक साथ नहीं हुई थी, थोड़ा सा समय लगता है। तो गाइस, सबसे मेन बार मैं हर बात बताती हूँ, हर बार ब्लॉग में बताती हूँ कि अगर पार्लर चलाना है ना, तो सबसे मेन चीज़ जो होती है बेसिक की, वो होती है थ्रेडिंग। अगर आपकी थ्रेडिंग परफेक्ट है तो आपका पार्लर चलेगा नहीं, दौड़ेगा। और आप देख सकते हो कि मेरा पार्लर जो है दिन भर जो है थ्रेडिंग की वजह से ही चलता है। क्योंकि गाँव में रोज़, मैंने पहले भी बताया, कोई भी रोज़ मेकअप नहीं कराता, ना किसी को रोज़ मेकअप की नीड है। ज़्यादातर है थ्रेडिंग वैक्सिंग ही कराते हैं लोग। तो आपको सबसे पहले अच्छे से थ्रेडिंग वैक्सिंग सीख लेनी है, उसके बाद जो है अपना पार्लर खोलना है। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे से थ्रेडिंग बनानी नहीं आती, और अगर आपने पार्लर शुरू कर लिया है तो गाइस आपके कस्टमर बनने की बजाय बिगड़ेंगे। क्योंकि एक बार आपसे काम करा लेंगे लोग कि चलो करा के देख लेते हैं, तो दोबारा नहीं आएंगे और बाहर 4 लोगों को जाके और आपका बताएंगे कि आपने उनका काम बिगाड़ दिया। तो मैं पहले यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, पहले काम में परफेक्ट हुइए, उसके बाद अपना काम जो है लोगों के आगे शो करिए कि हम काम कर लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा है मेरे आसपास कईयों बहनों ऐसी हैं जिन पे जो है बस पार्लर सीखा और तुरंत खोल लिया, तो पार्लर नहीं ग्रो कर पा रहा उनका। क्योंकि एक ही बार जाता है इसमें पार्लर में, इस तरीके में अगर आपको काम नहीं अच्छे से आता तो कस्टमर एक ही बार जाएगा, दोबारा नहीं जाएगा। तो गाइस, बीच बीच में जो है मैं घर के भी काम करती रहती हूँ। आज क्या हुआ कि कस्टमर आ गए थे, मैंने कहा ना आपसे कि मैं नहाई रही थी, जब तक जो है सीखने वाली बेटियां वो आ गई थी, उसके बाद जो है मैं चली गई थी पार्लर में। तो मेरे सारे कपड़े जो है रह गए, और आज फिर से शुक्रवार है, तो शुक्रवार को डबल कपड़े हो जाते हैं, बहुत समय लगता है कपड़े धोने में।
तो गाइस मैं ना कपड़े धो लेती हूँ और फिर से बीच में कोई कस्टमर आ गया था तो फिर मैं बीच में उठ के जो है उनका भी काम कर आई, उसकी जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। इस तरीके से ही घर में पार्लर खोलने का बस यही फ़ायदा है कि आप अपने घर के भी काम देख सकते हो और क्या नाम है अपना पार्लर भी देख सकते हो, और अगर सिलाई करते हो तो सिलाई भी देख सकते हो अपनी घर में रह के। तो गाइस इसी वजह से जो है मैंने मार्केट में अपना पार्लर बंद कर दिया था, क्योंकि मैं अपने घर को टाइम नहीं दे पाती थी। सुबह से जाओ 9-10 बजे चले जाओगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक घर में रुक सकते हो। अगर कहीं आपने रेंट पर दुकान ले रखी है तो आपको टाइम टू टाइम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का किराया देना होता है। अगर हम दुकान खोलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। तो इस तरीके से अगर हम बाहर दुकान खोल लेते हैं तो हम घर को समय नहीं दे पाते, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। तो इस वजह से गाइस मैंने जो है मार्केट में दुकान नहीं खोली, क्योंकि हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, हमें घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, तो वो भी जिम्मेदारी है हमारी। अगर हम पैसे की तरफ ही भागेंगे तो हमारा घर बिगड़ जाता है। तो इस वजह से मैंने घर में ही अपना जो है पार्लर खोल रखा है और घर में ही सिलाई करती हूँ। उसके बाद सारे कपड़े ऊपर सुखा देते। और अभी देखिए सूर्यास्त हो गए हैं और मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चली है गाइस। लेकिन हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर आके ना सुकून सा आया है, दम नहीं निकल रहा, वादे सारे गर्म हो रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप बताना आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है। हमारे यूपी में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। अभी नेक्स्ट डे छत पर घूमेंगे, फिर जा रहे हैं चिराकी वगैरह जलाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, उसके बाद एक सूट भी सिलना है। तो हवा में घूमने के लिए तो टाइम ही नहीं है गाइस मेरे पास। थोड़ा सा कपड़ा सुखाने आई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा घूम के देख लेती हूँ, बस जरा सा ही। जा रहे हैं नीचे, चिरागी वगैरह जलाएंगे, खाना बनाएंगे, उसके बाद जो है एक सूट भी सिलना है तो वो भी सिलना है गाइस। तो बने रही अभी ब्लॉग में। उसके बाद गाइस हम नीचे उतर आते हैं, चिरागी बत्ती जलाई और क्या नाम है फिर जो है हमें ध्यान आया कि आज शुक्रवार है। तो क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ शुक्रवार को और क्या नाम है बुधवार को इस तरीके से ही पैंट लगती हैं। उसके बाद जो है सब्जी का कोई बाज़ार नहीं है जो फटाफट से ले आओ। बाज़ार लगते भी हैं 1-2 दुकान, तो बहुत महंगी सब्जी मिलती हैं। तो 2-3 दिन जो है हफ्ते में हमारे यहाँ पैंट लगती है। तो ध्यान आया कि पैंट की भी जानी है, सब्जी वगैरह भी बिल्कुल नहीं है। तो गाइस फिर मैं और तन्वी के पापा जो है सब्जी लेने चल दिए, क्योंकि 8-8:30 बज रहे हैं। और अभी देखिए मैं किस तरीके से जो है आगे ब्लॉग में आधा पौना घंटा में सूट भी बनाऊंगी। तो वही चीज़ आप देखिए कि अभी तो 8:30 बजे हम सब्जी खरीद रहे हैं, उसके बाद हमें सब्जी भी बनानी है, रोटी भी बनानी है। और मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मुझे एक सूट भी अर्जेंट बनाना है, क्योंकि गाइस आजकल बहुत गर्मी हो रही है ना, तो सिलाई बहुत कम हो पा रही है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है। तो गाइस मैं किस तरीके से जब वो जो है कोई काम करना होता है तो किस तरीके से मैनेज करती हूँ, वही चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। तो ऐसा नहीं है कि देखिए गर्मी पड़ रही है तो हम काम नहीं करेंगे। गर्मी में अगर खा सकते हैं तो काम भी करना ही पड़ेगा, मन हो या ना हो, गर्मी लगे या कुछ भी हो। तो गाइस काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंगन, मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर और नींबू, मुझे जो कुछ भी लेना था मैंने यहाँ से ले लूँगी। तो गाइस कईयों बहनों का एक कमेंट और आ रहा है कि दीदी आप कैसे ब्लॉग बनाती हो, हमें तो बहुत ज़्यादा शर्म लगती है, हम भी आपकी तरह ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अगर आप शर्म करते रहोगे ना तो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा शर्म यहाँ को छोड़िए, क्योंकि आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा बुरा काम नहीं है ब्लॉग बनाना जो हमें शर्म लगे। जब हम कोई काम करते हैं तो हाँ थोड़ा थोड़ा शुरू में लगती है, मुझे भी लगती है, लेकिन आप जब प्रयास करोगे तो सारे काम हो जाते हैं। धीरे धीरे झिझक खुलने लगती है। शुरू शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा लगती थी। पहले घर में बनाना स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आपको जब झिझक खुल जाएगी तो आप बाहर भी बनवाने लगोगे ब्लॉग। तो शर्म की कोई बात नहीं है गाइस, शर्म से काम नहीं चलेगा। अगर आपको काम करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए। तो सब्जी वगैरह गाइस हमने ले ली थी, और उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि पैंट जाएं और बच्चों के लिए कुछ ना लाएं। तो बच्चे कहते हैं कुछ भी नहीं लाए। तो यहाँ पर तन्वी के लिए मुझे जो है चाउमीन बनवानी थी, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है, और कपिल को जो है बर्गर। तो कपिल के लिए बर्गर लेना है और तन्वी के लिए चाउमीन।
तो गाइस यहाँ से हमने चाउमीन और बर्गर ले लिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आप अपना काम करने में शर्म काहे की, अपना काम कर रहे हो तो शर्म क्यों, शर्म तो वो लोग करें जो बुरा काम कर रहे हैं, आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आप जो भी काम कर रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस से करिए, बेझिझक होके करिए। ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई आपको कुछ कहेगा या किसी के खिलाफ आप काम कर रहे हो जो डरोगे। तो अगर आप ब्लॉग बनाना चाहती हो तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत कैमरे के आगे हिचक लगेगी, पर धीरे धीरे फिर आदत हो जाती है। आप जो है ब्लॉग बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि कईयों बहनों का यही कमेंट आ रहा है, दीदी हमें भी बताइए किस तरीके से आप ब्लॉग बनाती हो। तो गाइस सब्जी वगैरह हमने वहाँ से ले ली थी, उसके बाद हम घर पे चल दिए और देखिए कितनी तरीके की रात हो गई है, करीबन 9 साढ़े 9 बज गए थे गाइस। तो कई बार जो दिन के काम होते हैं ना, वो उसके लिए भी मुझे रात हो जाती है। अभी देखिए खाना पीना भी हमें बनाना है, वो भी नहीं बनाया, और तन्वी यहाँ पे लेटे लेटे बेचारी सो गई थी। मम्मी का वेट करते करते हमें देर भी लग गई, 1 डेढ़ घंटा सा लग गया था। तो गाइस खाना मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि खाना खा के जो है काम नहीं होता। पहले सिल लेती हूँ इस वाले सूट को, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि एक दिन में जो है मैं कितने सूट सिल पाती हूँ या कितनी सिलाई आती है। तो गाइस आने को तो बहुत सारी सिलाई आ जाती है, लेकिन कितने सिल पाते हैं वो मैटर करता है। तो यहाँ पर गाइस आजकल गर्मी पड़ रही है ना, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो बहुत गर्मी की वजह से ज़्यादा सिलाई नहीं हो रही। तो अभी जो है सिलाई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खिट्टी हो गई है, मेरे पास कवर ही नहीं हो रही। तो देखिए इसमें जो है मुझे बाजू लगानी है, और इस सूट में जो है मुझे फिटिंग करनी है, जिसका मैंने बताया है उन्हें चार्ज 100 रुपये, क्योंकि ये थोड़ा कड़ा हुआ सूट है। तो इस तरीके का अगर आपका काम आता है तो आप जो है सही चार्ज लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, इसमें मोती हैं, सुई भी टूट सकती है आपकी। तो गाइस इसका जो है ट्राउज़र तो बन गया है, सूट रह गया है, तो मैं वो भी बनाऊँगी। और ये भी एक सूट बना के मैंने तैयार करके रख रखा है, इसकी अफ़गानी सलवार बनाई है। तो ये वाला सूट था जो प्राची ने अपने लिए बनवाने की कही है, इस तरीके का, ये भी उठ के भी नहीं गया। तो सेम जॉर्जेट का यही कपड़ा लेके आई हैं वो, और इस तरीके का ही लेस लगवा के इस तरीके का ही प्लेन एकदम कुर्ता बनवाना है। उन्हें बहुत पसंद आया था और तभी वो कपड़ा लेके आई हैं। तो उनका ये कपड़ा है गाइस, इसका ये प्लाजो है, हाँ उनका कपड़ा नहीं है, इसका ये प्लाजो बनाया है मैंने। और ये जॉर्जेट जो फैब्रिक होती है ना, उसमें से प्लाजो और कुर्ता दोनों बनाए हैं। कुर्ते में जो है मैंने अस्तर लगाया है। तो इस तरीके से ही आप अगर काम करोगे और कस्टमर देखते हैं ना तो खुश होते हैं, तो तभी आपके पास जो है फिर और भी कस्टमर आते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अच्छे से काम करिए, ताकि काम किसी का करो और पसंद किसी को भी आ जाए, तो वो भी काम करवाने की सोचे। तो गाइस बहुत सारे कपड़े खिट्टे हो रहे हैं, कुछ तो सिले हुए हो रहे हैं जो कि कस्टमर लेके नहीं गए। अगर हम टाइम पे सिल के नहीं देते तो कस्टमर को बहुत बुरा लगता है, और जैसे तैसे करके टाइम पे सिल देते हैं तो कस्टमर लेके नहीं जाते, तो बहुत दुख भी होता है जब सिले हुए रखे होते हैं और पैसे नहीं आते। तो गाइस देखिए इतने कपड़े जो है मेरे पास सिले हुए भी रखे हैं, जो कि जी जाएंगे तो करीबन इनके जो है 1000-2000 रुपये मेरे पास आएंगे, लेकिन ये खिट्टे रखे हैं, कोई लेने नहीं आ रहा। और ये है लेस जो प्राची के सूट में लगानी है, और ये भी मैंने सिल के रख रखा है, इसे भी अभी लेने नहीं आ रहे। तो कई सूट जो है सिले हुए रखे हैं गाइस। तो कैसे मैं आधा घंटे में जो है सूट बना देती हूँ वो मैं आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो है मुझे एक सूट सिलना ही है। तो गाइस अगर आपको सिलाई आती है और खाली सिलाई से ही आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो, तो कुछ तरीके होते हैं कि जैसे कि आप एक साथ सूट को कटिंग करो, फिर सूट की जो है कटिंग जो है वो परफेक्ट करो, और जब सिलने आप बैठो तो आधा घंटा में एक सूट आप आराम से बना सकते हो। दिन में 10 सूट भी आराम से बना सकते हो। आप देखते हो कि मुझे तो उतना टाइम नहीं मिलता सिलाई के लिए, क्योंकि साथ में पार्लर भी है, घर भी संभालना होता है। तो फिर भी मैं आपको टाइम दिखा के आज बना रही हूँ सूट, अभी स्टार्ट किया है। तो गाइस यहाँ पर टाइम 9:40 हो गए हैं। उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी इस वाले सूट को। तो जो है जो बहनें सिलाई करती हैं उनको तो पता है कि अगर हम सही तरीके से कोई काम करते हैं ना, तो जो काम हम 2 घंटे में कर पाएंगे ना, अगर उसका तरीका सही है और आपकी जो है एक्सपीरियंस है थोड़ा, मतलब टाइम से आप कर रहे हो, तो 2 घंटे के काम को आधा घंटा में भी आप कर सकते हो। तो बहुत फ़र्क पड़ता है, कोई आधा घंटा में बना लेता है और कोई उसी काम को 2-2 घंटे लगा देता है। तो गाइस अगर आप भी 2 घंटे लगा रहे हो ना किसी काम को, तो ढूंढो ऐसी कुछ टिप्स जो आप भी आधा घंटा में बना सको, और दिन में 2-4 सूट बनाओ, ताकि आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो। सूट हो या ब्लाउज हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और
दूसरी बात, आपकी मशीन एकदम सही होनी चाहिए। क्या होता है कि बहनें काम करना तो चाहती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ होती है ना, मशीन वो खड़खड़ खड़खड़ कर रही होती है, अच्छे से चल रही नहीं होती है, बार बार धागा तोड़ रही होती है, बार बार मतलब परेशान होते हैं, माथे में दर्द करती है, तो वो तो बिल्कुल आधा घंटे में सूट नहीं बना पाएंगी, क्योंकि उसके लिए मशीन बिल्कुल सही चल रही होनी चाहिए आपकी। तो अगर आपकी मशीन पर, सबसे पहले नंबर तो आपकी मशीन सही होनी चाहिए। दूसरी बात तो गाइस, उसके बाद आपको जो है सारी चीज़ें एक साथ मतलब इस तरीके से सोच समझ के काम करना है कि आपने कटिंग करके रखी है सूट सिलने के लिए, तो सारी चीज़ें अपने पास ही रखनी होंगी, जो बार बार आपको बार बार कुछ चीज़ कट करने ना जानी पड़े। जैसे कि गला बनाने के लिए गला ना बनाना पड़े, बार बार कुर्सी से उठोगे फिर गला बनाने जाओगे, गला काटोगे, तो इस तरीके से ज़्यादा टाइम लग जाता है। जब आप कटिंग करने बैठो ना, तभी गला बना लो, जो भी पट्टी वगैरह होती हैं आपकी पाइपिंग वगैरह की, सारा कुछ बना के उसी सूट में मैं रख देती हूँ। तब मुझे बनाना होता है ना, तो मैं बिल्कुल भी उसके लिए नहीं उठती कि इस चीज़ की भी मुझे ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो है मैं जल्दी काम कर पाती हूँ। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आपको भी दिन में 2-4 सूट सिलने हैं, तो इस तरीके से थोड़ा अपने काम में चेंजिंग लाइए, तभी आप जो है जल्दी से काम कर पाएंगे। उसके बाद आपकी कैंची भी गाइस अच्छी होनी चाहिए, धार धरी हुई। कई बार क्या होता है कि कैंची भी ख़राब होती है हमारी, जो कि काटने में बहुत समय लगाती है। फिर जो मोथरी कैंची होती है ना, जो पैनी नहीं होती, तो उल्टा सीधा कट कर देती हैं, फिर उसे जो है काटने में, सही करने में भी हमारा समय जाता है। तो अगर आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो सबसे पहले तो आपकी सिलाई मशीन और कैंची एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई मशीन गड़बड़ करती है तो गाइस आपको ना तो काम करने में मन लगेगा और ना ही आप कुछ ज़्यादा सिलाई कर पाओगे, और हो सकता है कि एक भी पूरे दिन में ना सिले अगर मशीन सही नहीं है। तो जो बिगनर बहन है, अभी सिलाई सीख रही हैं या सिलाई मतलब ये सोचती हैं कि अभी हमारे पास सिलाई नहीं आती या फिर हमसे ज़्यादा काम नहीं होता, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें कि अपनी सिलाई मशीन एकदम परफेक्ट करवाओ, और अपनी जो कैंची है ना उसको एकदम परफेक्ट रखिए, धारवार धरवा के, तब जाके आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो कई बार क्या होता है कि बस यही देखते रहते हैं कि हमारे से जल्दी नहीं हो रहा, पर ये नहीं देखते कि जल्दी क्यों नहीं हो रहा, क्या क्या कमी है हमारी चीज़ों में। तो अगर इन चीज़ों को भी आप लेके चलोगे ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी जो है काम कर सकते हो। तो गाइस मैं ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपनी मशीन का, कैंची का। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ इनमें होती है तो तुरंत सही करती हूँ अगर मेरे बस की होती है तो, अगर मेरे बस की नहीं होती तो मैं करवा के लाती हूँ। तो गाइस जो हमारी रोजी रोटी है, हम उसे एकदम परफेक्ट रखेंगे, तभी तो हमारा काम अच्छे से होगा और समय पे हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 बार गाइस ये भी है कि मेरा जो देखिए ये मैं दामन लगा रही थी, तो अभी आपने पहले भी देखा होगा कि एक बार गलत लग गया, क्योंकि मुझे अभी खाना बनाना है, तो थोड़ी मैं जल्दबाजी कर रही थी, तो जल्दबाजी में काम ख़राब होते हैं। तो इस तरीके से मैंने 2 बार लगाया, फिर अंधेरा बार बार उल्टा लग जा रहा था, तो इस तरीके से भी होता है। तो इसमें मेरा 10 मिनट और ज़्यादा लग गया, वरना आधा घंटे में मेरा फिक्स से ये सूट बन जाता। लेकिन 2-3 बार ये दामन को मैंने अंधेरा और फिर उसके बाद लगाया। तो अगर इस तरीके के आप जो है दिमाग से काम नहीं करोगे ना, तो आपको समय ज़्यादा लगने वाला है। जैसे कि फ़िलहाल अभी मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे जल्दी लग रही है खाना बनाने की, तो मैं कह रही हूँ जल्दी से ये बन जाए तो मैं रोटी सेकूँ, क्योंकि तन्वी ने जो है सब्ज़ी बना ली है, बस मुझे रोटी सेकनी है गाइस। तो इस तरीके से जो है कभी कभार टाइम लग जाता है, वरना आप आधा घंटे में बना सकते हो। तो गाइस अभी बज गए हैं 10:30, और देखिए 10:30 बजे तक जो है सूट बन के कम्प्लीट हो गया है। इसमें तुरपाई वगैरह रह गई है, तो वो सुबह आके किरण कर लेंगी। तो देखिए आधा घंटे में जो है आप सूट बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे ना, मैंने लाइव आपको दिखाया है कि मैंने किस तरीके से आधे घंटे में सूट बनाया है। बहुत सारी बहनें कहती हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आधे घंटे में कोई कैसे बना सकता है। तो गाइस सूट बना के मैंने रख दिया, और अभी सेकनी है मुझे रोटी, मेरी सब्जी बनी हुई रखी है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे।